अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हमारे टेंस वाइज स्ट्रक्चर का कोर्स चल रहा है जिसकी आज है सेकंड वीडियो। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के 20 स्ट्रक्चर्स। हमने पिछली वीडियो में जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें इम्पेरेटिव के 20 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आज हम प्रेजेंट सिंपल के 20 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल आखिर होता क्या है। तो असल में हम प्रेजेंट सिंपल को यहाँ पर जो स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा होता है ना, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, किसी भी चीज़ के जो है मौजूदगी को या उसकी स्टेट को बता रहे होते हैं, हालत को बता रहे होते हैं कि वो कैसा है, वो कहाँ है। इस तरह की चीज़ हम जब बता रहे होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर कर रहे होते हैं, कोई उसमें एक्शन नहीं होती है, यानी नॉन एक्शन जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट का, वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इज एम आर का। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होते हैं इज एम आर। और आपको पता ही है कि इज जब यूज़ होता है जब ही, शी, इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम सब्जेक्ट में आएगा। एम के साथ सिर्फ और सिर्फ आई यूज़ होगा, और आर जो उसके साथ यूज़ होगा, यानी जो सब्जेक्ट में यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम आ जाएंगे, यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाएंगे तो वहाँ पर आर आएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद आएगा इज एम आर, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं होगी, यही हमारी मेन वर्ब है इज एम आर, क्योंकि ये बी की ही फॉर्म होती है, तो यानी होने को, सेंस को जाहिर करती है, तो इज एम आर। ठीक है, ये आएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है हम परेशान हैं। हम परेशान हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक स्टेट बता रहे हैं कि हम परेशान हैं, तो बनेगा वी आर वरीड। वी आर वरीड, तो ये जो वरीड है एज एजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की जगह एजेक्टिव आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है या कोई फ्रेज आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज ये नज़ारा बहुत मशहूर कौन है। ये नज़ारा बहुत मशहूर कौन है, तो बनेगा दिस व्यू इज़ मेस्मराइजिंग। दिस व्यू इज़ मेस्मराइजिंग, तो मेस्मराइजिंग भी एक जो है एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मशहूर कुन, यानी कि वो जो है आपको अपने शहर में ले लेता है, इस तरह का नज़ारा है। ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है कि वो डॉक्टर है, तो बनेगा ही इज़ अ डॉक्टर। वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंसेस बनेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपका आइडिया शानदार है, आपका आइडिया शानदार है। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम देखें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव को कैसे, यानी सवाल किस तरह बनाएंगे, फिर उसको जो है जो WH फैमिली वाले सवाल हैं वो कैसे बनाएंगे। पहले इनको देखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद सिर्फ नॉट आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है ये, इज एम आर के बाद नॉट आएगा। वो घड़ी महंगी नहीं है, वो घड़ी महंगी नहीं है वो, तो बोलेंगे दैट वॉच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। दैट वॉच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, दैट वॉच क्योंकि एक सिंगुलर था इस वजह से इज़ लगा यहाँ पर, और नॉट आ गया इसके बाद, और एक्सपेंसिव यानी महंगी। दैट वॉच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आजकल परेशानियों से घिरी हुई नहीं हूँ। मैं आजकल परेशानियों से घिरी हुई नहीं हूँ, तो बनेगा नाउ अ डेज आई एम नॉट बिसेट विद वरीज। आई एम नॉट बिसेट विद वरीज, यानी मैं परेशानियों से नहीं घिरी हुई हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। राबिया और नादिया डरी हुई नहीं है। राबिया और नादिया डरी हुई नहीं है। ठीक है, तो डरी हुई होना यानी स्केयर्ड होना, तो स्केयर्ड इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत ही हमारी कहाँ से होती है, इज एम आर से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पे हम कन्फर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इज एम आर आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखें किस तरह से, क्या वो मोटा है तो हम कंफर्म कर रहे हैं, हाँ या ना का जवाब आता है इस तरह के सेंटेंसेस में। क्या वो मोटा है तो आप बोल देंगे हाँ वो मोटा है, अगर नहीं तो नहीं, वो मोटा नहीं है। तो बन जाएगा इज़ ही फेट, या चबी भी बोल सकते हैं, इज़ ही फेट या इज़ ही चबी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझसे तंग आए हुए हो। क्या तुम मुझसे तंग आए हुए हो, तो बनेगा आर यू सिक ऑफ हिम। सो आई होप का आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। कि ये कुर्सी टूटी हुई है, कि ये कुर्सी टूटी हुई है ना, ब्रोकन। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। असल में यहाँ पे WH फैमिली का जो यूज़ होता है इसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे यूज़ होगा WH वर्ड आएगा पहले, वैन, विच, वेयर, ये सब, देन उसके बाद इस एम आर में से कोई एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। वो किसके घर पर है, वो किसके घर पर है, तो बनेगा हुज हाउस इज़ ही एट। हुज हाउस यानी किसके घर, और इज़ ही एट
के पर है, ठीक है। तो हुज हाउस इज ही एट, वो किसके घर पर है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप किस किस्म के इंसान हैं, आप किस किस्म के इंसान हैं, तो बनेगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन मतलब किस किस्म के इंसान, और आर यू आप हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू, आप किस किस्म के इंसान। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इनका तफसील से आंसर देना होता है। जैसे वो किसके घर पे आप बताएंगे, अब मैं उसके घर पे हूँ, हाँ या ना में जवाब नहीं आएगा। आप किस किस्म के इंसान हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा किस किस्म के, हाँ या ना में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। इस ऑफिस में कितने लोग हैं, इस ऑफिस में कितने लोग हैं, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम जो है स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर इसके क्या है। फर्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चर है देखें, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे होंगे अफ्रेड ऑफ का, तो स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर के बाद अफ्रेड ऑफ यूज होगा, ठीक है। ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो कोई भी हमारी जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए ऑफ के बाद जो आने वाली वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें किस तरह से बनाएंगे, मुझे छिपकली से डर लगता है, ताहे तीहे आएगा इसके अंदर, लेकिन ये बनेगा इज एम आर से ही, ठीक है। तो देखें किस तरह, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। सेंटेंस, उसे आपके साथ काम करने से डर लगता है, उसे आपके साथ काम करने से डर लगता है, तो बनेगा ही इज़ अफ्रेड ऑफ वर्किंग विद यू, ही इज़ अफ्रेड ऑफ वर्किंग विद यू। नेगेटिव बनेगा तो बन जाएगा उसे आपके साथ काम करने से डर नहीं लगता, तो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वर्किंग विद यू। अगर होगा कि आपके साथ, क्या उसको आपके साथ काम करने से डर लगता है, तो इज़ ही अफ्रेड ऑफ वर्किंग विद यू। तो जो स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़े वही स्ट्रक्चर इसके साथ साथ लगते रहेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में बस क्या होगा, इज एम आर के बाद अफ्रेड ऑफ लगाना है आपने, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, मुझे कुछ भी करने से डर नहीं लगता, मुझे कुछ भी करने से डर नहीं लगता, तो नहीं लगता इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गुड एट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। गुड एट यानी किसी भी काम में अच्छा होना, माहिर होना। और देखिए गुड एट के बाद आने वाली जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, और गुड के बाद हम इन भी नहीं लगाएंगे, गुड इन किसी चीज़ में, तो हम एट ही लगा रहे होंगे सब्जेक्ट। देखें किस तरह, मैं पढ़ने में माहिर हूँ, मैं पढ़ने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट स्टडिंग, तो आई आया, आई के साथ तो एम लगता है, फिर उसके बाद गुड एट आ गया, गुड एट के बाद वर्ब यानी पढ़ना, तो स्टडी में आईएनजी लग गई, स्टडिंग। आई एम गुड एट स्टडिंग, मैं पढ़ने में माहिर हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप खाना पकाने में माहिर हैं, क्या आप खाना पकाने में माहिर हैं, तो बनेगा आर यू गुड एट कुकिंग फूड, आर यू गुड एट कुकिंग फूड। तो ये एक सवाल था, आपने भी देख लिया स्ट्रक्चर के, हमने सवाल का स्ट्रक्चर क्या बनाया था, सेम वही हमने अप्लाई किया, यानी आर पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आया, देन गुड एट, गुड एट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो आर यू गुड एट कुकिंग फूड। अगर नेगेटिव होता तो बन जाता कि यू आर नॉट गुड एट कुकिंग फूड, यानी आप खाना पकाने में माहिर नहीं हैं। और अगर आप बोलते हैं आप खाना पकाने में माहिर है, यू आर गुड एट कुकिंग फूड, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो क्रिकेट में माहिर नहीं है, वो क्रिकेट में माहिर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यानी थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद इज एम आर, इज एम के आर के बाद जो है अभी अफ्रेड ऑफ की जगह ऑब्सेस्ड विद आ जाएगा। ऑब्सेस्ड विद यानी किसी भी चीज़ से जो है आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं और उसको करने पे आप तुले हुए हैं, या आप पे उसको काम करने को भूत सवार है, जुनून सवार है, इस तरह के सेंटेंस यानी वर्ड्स यूज़ होंगे। विद के बाद वही, विद मैंने अभी बताया प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, तो यहाँ भी यही होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें किस तरह, उसे कामयाब होने का भूत सवार है, या उस पर कामयाब होने का भूत सवार है, तो बनेगा ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीइंग सक्सेसफुल या गेटिंग सक्सेसफुल, ठीक है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद गेटिंग सक्सेसफुल, या आप बोल सकते हैं ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीइंग सक्सेसफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप पर जीतने का भूत सवार है, अब सवाल आ गया तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। किस तरह देखें, आर यू ऑब्सेस्ड विद विनिंग, आर यू ऑब्सेस्ड विद विनिंग, क्या आप पर जीतने का भूत सवार है या जीतने का जुनून सवार है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, बच्चों पर पार्क जाने का भूत सवार है, बच्चों पर पार्क जाने का भूत सवार है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है
यहाँ पे आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद इज एम आर। इज एम आर के बाद हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी भी चीज़ का शौक होना आपको, ठीक है, किसी काम का शौक होना, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किस तरह देखें, मुझे खाना पकाने का शौक है तो बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे हर किसी से बात करने का शौक है, तो बनेगा इज़ ही फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एवरी वन। इज़ ही फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एवरी वन, यानी क्या उसे हर किसी से बात करने का शौक है। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, अहमर को कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है। कबाब में हड्डी बनना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पॉइल स्पॉट। कबाब में हड्डी यानी स्पॉइल स्पॉट, और बनना बीइंग का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर। इज एम आर के बाद आएगा फेड अप विद। फेड अप विद के बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखें किस तरह से, मैं तुमसे तंग हूँ। मैं तुमसे तंग हूँ तो बनेगा आई एम फेड अप विद यू। आई एम फेड अप विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप उसकी इन हरकतों से तंग हैं, बनेगा आर यू फेड अप विद हिज दीज एक्शंस। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, वो रोने से तंग नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद इज एम आर। इज एम आर के बाद हम यूज़ करेंगे लाइकली टू का। यस, लाइकली टू यहाँ पे आ रहा होगा, ये दिखा रहा होगा किसी भी चीज़ के होने के इम्कान है, किसी भी चीज़ को करने के इम्कान है, ठीक है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब क्योंकि यहाँ पे टू है एज इन्फिनेटिव यूज़ होगा। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ आ जाएगा। देखें किस तरह से, आज बारिश होने के इम्कान है। आज बारिश होने के इम्कान है तो बनेगा इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। आज बारिश होने के इम्कान है, क्योंकि बारिश, ये वाला जो सेंटेंस बनता है बारिश होना, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता नहीं है, इसी वजह से हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं इट का यूज़ करते हैं हमेशा। तो इट के बाद इज़ आया, इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। तो क्योंकि इट जो है डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना हो आप इट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज जलजला आने के इम्कान है। जलजला आने के इम्कान है तो बनेगा अर्थक्वेक इज लाइकली टू अकर, क्योंकि जलजला खुद ही एक सब्जेक्ट है, तो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक इज लाइकली टू अकर, जलजला आने के इम्कान है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, आपके जीतने के इम्कान नहीं है। आपके जीतने के इम्कान नहीं है, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम सेवेंथ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा इज एम आर। इज एम आर के बाद हम यूज़ करेंगे एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम लगाना किसी पर, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, यानी किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, चोरी करने का, भागने का, या किसी भी चीज़ का। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किस तरह देखें, उस पर मोबाइल चोरी करने का इल्ज़ाम है। उस पर मोबाइल चोरी करने का इल्ज़ाम है तो बनेगा ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मोबाइल। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मोबाइल। उस पर मोबाइल चोरी करने का इल्ज़ाम है, तो उस पर वो हमने एक लड़के को कंसिडर किया, ही लगाया, ही के साथ इज़ आता है, इज़ के बाद एक्यूज्ड ऑफ लगाया, उसके बाद मोबाइल चोरी करना तो स्टीलिंग मोबाइल, स्टील में आईएनजी फॉर्म लग गई, स्टील चोरी करना होता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। उस पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है तो बनेगा ही इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अब देखें यहाँ पर जो है, कोई अगर नाउन होगा तो एक्यूज्ड ऑफ के बाद नाउन भी आ सकता है, वरना अगर वर्ब होगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे क्योंकि ये नाउन है मर्डर, तो ये जो है हमने उसके फ़ौरन बाद लिख दिया, तो नाउन भी आ सकता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, क्या उस पर बदउनवानी का इल्ज़ाम है। क्या उस पर बदउनवानी का इल्ज़ाम है। बदउनवानी मीन्स करप्शन। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, देखें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर। इज एम आर के बाद अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट। देखें किस तरह बनाएंगे, मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ़ हूँ तो बनेगा आई एम अवेयर ऑफ योर डूइंग्स। आई एम अवेयर ऑफ योर डूइंग्स, मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ़ हूँ। हरकतों के लिए आपने पहले देखा कि वहाँ पे हमने एक्शंस यूज़ किया, अब यहाँ पे डूइंग्स, तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, एक्शंस भी और डूइंग्स भी, ठीक है। तो आई एम अवेयर ऑफ योर डूइंग्स, या आप बोल सकते हैं आई एम अवेयर ऑफ योर एक्शंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है, तो अवेयर ऑफ का मतलब वाकिफ़ होना भी होता है, अवेयर ऑफ का मतलब अंदाज़ा होना भी होता है, वही बात हो गई नहीं, यानी आपको उस बारे में पता है, आप उस बारे में जानते हैं, इस तरह का सेंस होता है अवेयर ऑफ से, ठीक है। तो बनेगा आर यू आर अवेयर ऑफ दिस।
आर यू अवेयर ऑफ दिस? आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो इस बारे में नहीं जानता, वो इस बारे में नहीं जानता। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी 9th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा व्हाट। व्हाट के बाद आएगा आर। आर के बाद कोई नाउन आ जाएगा, देन उसके बाद फोर आएगा। प्रेजेंट सिंपल के डबल इंट्रोगेटिव में ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो व्हाट फोर का मतलब होता है किस लिए। व्हाट फोर का मतलब क्या होता है, किस लिए। अब देखें किस तरह सेंटेंस बनेगा। भाई होते किस लिए हैं, भाई होते किस लिए हैं, या बोल सकते हैं भाई किस लिए हैं। तो बनेगा व्हाट आर ब्रदर्स फॉर, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। ठीक है, यानी एक भाई ने एक भाई के लिए काम कर दिया और फिर वो बोल रहा है कि भाई भाई होते किस लिए हैं। तो व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, यानी कोई एहसान नहीं किया मैंने अगर काम कर दिया, भाई तो होते ही इसलिए हैं। दोस्त होते किस लिए हैं, दोस्त होते किस लिए हैं, तो बनेगा व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। सिंपल। ठीक है, तो नाउन की जगह हमने वो लगा दिया जिसके लिए हम बोले दोस्त होते किस लिए हैं, भाई होते किस लिए हैं, रिश्तेदार होते किस लिए हैं। ठीक है, चुगली करने के लिए। रिश्तेदार किस लिए होते हैं, रिश्तेदार होते किस लिए हैं। इस तरह का सेंटेंस है ये। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी 10th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये देखें यहाँ पे हम जो है डबल इंट्रोगेटिव में बना रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को। तो WH फैमिली आएगा, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब वही, यानी प्रेजेंट सिंपल के इज एम आर है ना, इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। देन उसके बाद द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी, यानी बचे हुए बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तो इस तरह का हम बोलेंगे जैसे बाकी पैसे कहाँ हैं, बाकी पैसे कहाँ हैं, तो बनेगा वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ मनी। तो कहाँ के लिए वेयर आ गया, फिर उसके बाद क्योंकि द रेस्ट ऑफ मनी, मनी क्योंकि सिंगुलर नाउन समझा जाता है तो यहाँ पे हमने इज लगाया, तो वेयर इज द रेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब कैसे हैं, तो बनेगा हाउ आर द रेस्ट ऑफ ऑल। तो बाकी सब, सब यहाँ पर हम जो है कंसिडर करेंगे एज सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया। हाउ आर द रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सब कैसे हैं, तो हाउ कैसे के लिए आ गया। देन आर आया हेल्पिंग वर्ब किसके लिए, ऑल, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम। द रेस्ट ऑफ। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट बाकी सामान कहाँ है। सामान के लिए आप गुड्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टफ का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी 11th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद एबल टू आएगा, एबल टू के बाद वर्ब की आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखें मैं बिरयानी बना लेती हूँ, तो एबल टू का मतलब काबिल होना, किसी भी चीज़ के काबिल होना, आप में एबिलिटी होना कि आप वो कर सकें। तो बनेगा आई एम एबल टू कुक बिरयानी, आई एम एबल टू कुक बिरयानी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम ये काम कर लेते हो, तो बनेगा आर यू एबल टू डू दिस वर्क, आर यू एबल टू डू दिस वर्क। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, वो कार चला लेती है, वो कार चला लेती है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम 12th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर के बाद अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम आप करने वाले हैं या कोई काम होने वाला है, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए किस तरह से हम सेंटेंस बना रहे होंगे, वो आने वाला है, वो आने वाला है, तो बनेगा ही इज़ अबाउट टू कम, ही इज़ अबाउट टू कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो बनेगा इज़ योर बर्थडे अबाउट टू कम, इज़ योर बर्थडे अबाउट टू कम अप। दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं, हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट यानी इसके 13th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक, देन उसके बाद प्योर या कम्प्लीटली, इसके लिए फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी पूरी तरह से उसके पूरे बाल सफ़ेद हैं, उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं, तो बनेगा हर हेयर इज़ प्योर वाइट, या आप बोल सकते हैं हर हेयर इज़ कम्प्लीटली वाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेब पूरा लाल है, तो बनेगा दिस एप्पल इज़ प्योर रेड, या आप बोल सकते हैं दिस एप्पल इज़ कम्प्लीटली रेड। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, बक्सा पूरा खाली है, बक्सा पूरा खाली है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी 14th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर के बाद आएगा बिजी, बिजी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिजी खेलने में लगा हुआ है, तो बनेगा ही इज़ बिजी प्लेइंग, ही इज़ बिजी प्लेइंग, या बोल सकते हैं ही इज़ बिजी विद प्लेइंग। ठीक है, जब भी देखो तुम काम करने में लगे होते हो, जब भी देखो तुम काम करने में लगे होते हो, तो बनेगा वेन एवर आई सी यू आर बिजी वर्किंग, वेन एवर आई सी, यानी जब भी मैं देखती हूँ तुम्हें,
यू आर बिजी वर्किंग, तुम काम में लगे होते हो। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके 15th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे देखें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर के बाद आएगा द ओनली वन, नहीं कि मैं इकलौता हूँ, मैं सिर्फ मैं ही हूँ, इस तरह का सेंस होगा। सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ वो ही है, सिर्फ तुम ही हो, इस तरह का सेंस। देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। किस तरह देखें, इकलौते तुम हो जिससे मैं बात करती हूँ, इकलौते तुम हो जिससे मैं बात करती हूँ, तो बनेगा यू आर द ओनली वन। यू आर द ओनली वन यानी इकलौते तुम हो, whom I talk with, whom I talk to, जिससे मैं बात करती हूँ। तो whom जिससे के लिए आया, I talk to मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, इकलौता वो है जो वक्त पर आता है, इकलौता वो है जो वक्त पर आता है, तो बनेगा ही इज़ द ओनली वन दैट कम्स ऑन टाइम, ही इज़ द ओनली वन दैट कम्स ऑन टाइम। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, इकलौता मैं काम कर रहा हूँ, इकलौता मैं काम कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यानी इसका मतलब ये इकलौता मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट यानी 16th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट आएगा। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यानी मैं सिर्फ मैं ये चाहता हूँ या मैं इतना चाहता हूँ, इस तरह का सेंस है। देन उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा। किस तरह देखें, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो वक्त पर आए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो वक्त पर आए, तो बनेगा ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट ही कम्स ऑन टाइम, ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट ही कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तो बनेगा ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू कम विद मी, ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट यू कम विद मी। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे तंग ना करे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे तंग ना करे। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 17th स्ट्रक्चर। यहाँ पे यूज़ होगा, देखें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद आएगा सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन का मतलब होता है किसी से कम ना होना। ठीक है, ये पूरा नेगेटिव सेंस ही देता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको दोबारा से नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सेकेंड टू नन जो है ये खुद ही बजाते खुद नेगेटिव सेंस दे रहा होता है। फिर उसके बाद इन आएगा, इन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या आप नाउन अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह देखें, वो किसी से कम अक्लमंद नहीं है, वो किसी से कम अक्लमंद नहीं है, तो ही इज सेकेंड यानी वो दूसरे नंबर पे, किससे, टू नन, किसी से भी नहीं, वो दूसरे नंबर पे है ही नहीं किसी से। तो इसमें है इन इंटेलिजेंस, अक्लमंदी में, तो ही इज सेकेंड टू नन इन इंटेलिजेंस यानी वो किसी से कम नहीं है, किसी से दूसरे नंबर पे नहीं है, तो ही इज सेकेंड टू नन इन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खूबसूरती में किसी से कम नहीं हो, तुम खूबसूरती में किसी से कम नहीं है, तो बनेगा यू आर सेकेंड टू नन इन ब्यूटी, यू आर सेकेंड टू नन इन ब्यूटी। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, झूठ बोलने में वो किसी से कम नहीं है। झूठ बोलना टेलिंग लाइज, तो आईएनजी फॉर्म यूज आएगी। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी इसके 18th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर के बाद आएगा आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द लाइन, दा की जगह आप जो है यहाँ पे कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, यानी कि किसी की बर्दाश्त से बाहर, मेरी बर्दाश्त से बाहर, तो आउट ऑफ द लाइन का मतलब है किसी की बर्दाश्त से बाहर। ठीक है, किस तरह देखें, तुम्हारा ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तुम्हारा ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो बनेगा योर दिस बिहेवियर इज आउट ऑफ माई लाइन, योर दिस बिहेवियर इज आउट ऑफ माई लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी झूठ बोलने की आदत मेरी बर्दाश्त से बाहर है, उसकी झूठ बोलने की आदत मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो बनेगा हिज हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, हिज हैबिट यानी उसकी आदत क्या करने की, ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की, इज आउट ऑफ माई लाइन मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 19th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रक्चर वही है सेम, सब्जेक्ट इज एम आर, देन उसके बाद आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब लाजवाब। ठीक है, किस तरह देखें, तुम्हारे जवाब देने का अंदाज लाजवाब है, तो बनेगा द वे यू आंसर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, द वे यू आंसर यानी जिस तरह तुम जवाब देते हो तो वो लाजवाब है। नेक्स्ट सेंटेंस इस बच्चे की ड्राइंग लाजवाब है, तो बनेगा द ड्राइंग ऑफ दिस चाइल्ड इज आउट वर्ल्ड, द ड्राइंग ऑफ दिस चाइल्ड इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो 20th यानी इस वीडियो का लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, देन उसके बाद आउट ऑफ समवंस रीच, बात से बाहर होना बोल सकते हैं, या पहुंच से बाहर होना, पहुंच से बाहर होना ज़रा तहजीब में रह के, तो पहुंच से बाहर होना किसी भी चीज़ का, तो बनेगा देखें
ये कार ख़रीदना मेरी पहुंच से बाहर है। ये कार ख़रीदना मेरी पहुंच से बाहर है, तो बनेगा परचेजिंग दिस कार इज़ आउट ऑफ माई रीच। परचेजिंग दिस कार इज़ आउट ऑफ माई रीच। नेक्स्ट सेंटेंस, आईफोन ख़रीदना मेरी पहुंच से बाहर है, तो बनेगा पर बाइंग एन आईफोन इज़ आउट ऑफ माई रीच। बाइंग एन आईफोन इज़ आउट ऑफ माई रीच। आई होप कि आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे आप, और आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे ही टेंसेस पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।